तरह से गणित की तरह प्रश्न यहाँ से ही आपके परीक्षा में फटने वाला है। जैसे कि यहाँ पे आपको 8 लॉन्ग प्रश्न में से 7 के 7 प्रश्न मिल गया। मतलब कि क्वेश्चन बिल्कुल रूप से आउट वाला ही आप लोग को देखने को मिल गया था। हमें भी विश्वास नहीं हो रहा था कि प्रश्न यहाँ से ही पूछेगा, लेकिन प्रश्न पूछा ही गया। तो हम भी चाहेंगे तो ऐसा वाला ये बस पेपर ले लेंगे और पिछले वर्ष का इसे कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हम जो यहाँ से आपको प्रश्न देने वाले हैं अभी भी इस वीडियो में, वो बिल्कुल रूप से चुन करके, बिल्कुल बहुत ज्यादा मेहनत करके और सभी प्रश्न को निकाले हैं। और गारंटी है कि आप 100 में 100 मैथ में की तरह इसमें भी लेकर आ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको विश्वास है तो क्लास को पूरा ध्यान से देखिए। बाकी अगर नहीं विश्वास है तो आप भाई इस वीडियो से निकल सकते हैं, क्योंकि मैं भी ज्यादा आपको क्या कह सकता हूँ, कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन क्लास को पूरा जरूर कीजिए। किस दर्पण का फोकस जो ऋणात्मक लिया जाता है दोस्तों, वो है दर्पण आपका अवतल हो जाएगा, उत्तर ए हो जाएगा। काफी फास्ट में चलेंगे, सभी प्रश्न को देखेंगे, सभी का उत्तर भी यहाँ पर दिया गया है। प्रश्न है कि लेंस की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है। दोस्तों सभी लोग जानते हैं f बराबर r/2 होता है। जहां पर ऑप्शन मिलेगा वो आपका सही हो जाएगा। इसी तरह तीसरा, निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है। दोस्तों सबसे अधिक हीरा का अपवर्तनांक होता है, 2.42 होता है। इस चीज को आपको याद रख लेना है। चलिए चौथा सवाल, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होता है। दोस्तों सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी यहाँ पे कहा, सॉरी, यानी कम, न्यूनतम या अल्पतम एक ही होता है, तो वो है 25 सेंटीमीटर। याद रखिएगा 25 सेंटीमीटर, सेमी में अड़िएगा, दूसरा नहीं। चलिए, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने पर पश्चात सबसे कम झुकता है। तो सबसे कम जो झुकाव होता है वो किसका होता है, बैगनी रंग का होता है। आपका ऑप्शन सॉरी लाल रंग का। झुकाव पूछा कम होता है तो लाल रंग का, झुकाव कम लाल रंग का होता है। निकट दृष्टि को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जाता है। प्रश्न कहता है कि निकट, जिसको निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है, तो उसको किस लेंस द्वारा हम लोग उसको दूर करते हैं, तो वो है आपका अवतल लेंस हो जाएगा। ठीक है, सातवां प्रश्न है, वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है किन किन बातों पर। तो इस प्रश्न का जवाब आपका हो जाएगा इनमें से सभी बातों पर। चालक की लंबाई यानी प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये 2 अंक में भी पूछा जाएगा प्रश्न, तो आप लिख दीजिएगा इन सभी बातों, तीनों बात लिखेगा। निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है, तब लिखेगा चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट और क्षेत्रफल पर, चालक की पदार्थ की प्रकृति पर और ताप पर, ये सब लिख सकते हैं। 2 नंबर में भी पूछा जाएगा। 8वां प्रश्न है, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है। जैसे शक्ति की बात होता है तो शक्ति का ऐसा मात्रक हमेशा वाट वाला मारिएगा। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा आंसर। चलिए, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान क्या होता है। दोस्तों 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। ऑप्शन आपका डी है, करेक्ट हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करती है। यहाँ पर डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डी वाला जो है ऑप्शन क्वेश्चन के हिसाब से सही हो रहा है, ऑप्शन आपका डी। सभी प्रश्न को रट जाना है, रात भर आपको देखते रहना है लाइव। ठीक है, थोड़ा भी स्किप वीडियो को नहीं करना, क्या पता एक भी प्रश्न आपसे अगर छूट गया तो परीक्षा में फिर आपको 1 अंक कम आ जाएगा, और 1 अंक काफी मायने रखता है। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में वाएं हाथ की मध्यमा किसको संकेत करती है। वाएं हाथ की मध्यमा किसको संकेत करती है, तो याद रखिएगा ये जो है चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की मान को प्रभावित करता है। ऑप्शन आपका जो है यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर है, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। दोस्तों चुंबक के अंदर भीतर चुंबक क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है, तो उसकी दिशा जो होती है वो होती है दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव होती है। ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न को एक बार और ध्यान से देख लीजिए। देखिए सारे प्रश्न को अगर आप रटे हुए रहते हैं, माइंड से आपका गुजरा हुआ रहेगा, तो एग्जाम में वो काम दे देगा आपका। ठीक है, 13 है, नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा है। दोस्तों नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम है। यूरेनियम ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आपका 14 नंबर प्रश्न है, कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है। दोस्तों कली चूना का रासायनिक सूत्र जो होता है वो होता है CaO होता है। CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड होता है। इसको हम लोग बूझा हुआ चूना कहते हैं। ठीक है, या शुष्क चूना कहते हैं इस चीज को। ठीक है, याद रखिएगा ये आपका है कैल्शियम कार्बोनेट अर्थात संगमरमर का सूत्र होता है, जिसको हम संगमरमर भी कहते हैं, वो भी याद रखिएगा। चलिए इसी के साथ 15 नंबर प्रश्न है, जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है। दोस्तों हम भी चाहते तो यहाँ पर सेंटर वाला प्रश्न या कोई प्रश्न उठा लेते जो लगता है सेम बिहार बोर्ड का, और हम पेपर दिखा करके आपको यहाँ पे प्रश्न दिखाते, लेकिन ऐसी कुछ भी बात नहीं है। आपको जो रियल पूछा जाएगा वो प्रश्न दे रहे हैं। जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, तो कैथोड पर जो होता है वो हाइड्रोजन निकलता है। ऑप्शन आपका
बी जो है बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा। चलिए, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? बेकिंग सोडा का मतलब होता है धोने वाला सोडा, सॉरी खाने वाला खावर सोडा, और उसका होता है NaHCO3 होता है। ऑप्शन ए है बिल्कुल रूप से आपका परफेक्ट सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? दोस्तों, नीले लिटमस पत्र को लाल जो करता है, नीले को जो लाल कर देता है, नीले को लाल, वो होता है आपका आम्ल का काम होता है ये, ठीक है, जिसका पीएच मान हमेशा 7 से क्या होता है, कम होता है। चलिए, 18 है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान क्या होता है? दोस्तों, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यह एक क्षार है, यह क्या, सॉरी ये सॉरी क्षार है, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, वो एक क्षार है, और क्षार का पीएच मान 7 से क्या होता है, अधिक होता है। तो 7 से अधिक यहाँ पर जो है आपको यहाँ पे सॉरी यहाँ पे देखिए 18 नंबर है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पूछ रहा है कि इसका क्या हो जाएगा। देखिए, इसका हो जाएगा 10.4 हो जाएगा, ठीक है, पीएच मान इसका 10.5 हो जाएगा। क्षार है, अच्छा क्षार है। निम्न में से कौन सा अधातु चमकीली है? देखिए दोस्तों, अधातु है लेकिन चमकीले होते हैं, तो वो है आयोडीन। आयोडीन क्या होता है, चमकीले होते हैं लेकिन वो अधातु है। 20 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है? अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु जो है वो आपका यहाँ पे सोडियम भी है और एल्युमिनियम भी है। तो यहाँ पर जो है अगर देखिए जाएगा वहां पे कि सबसे अधिक इसमें से कौन है, तो वो है आपका सोडियम। सोडियम धातु जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। याद रखिएगा, इसको मटिया तेल में रखा जाता है, ठीक है, यानी केरोसिन तेल में, क्योंकि ये हवा में भी जलने लगता है और पानी में भी जलने लगता है। ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दोस्तों, ऑक्सीजन परमाणु की परमाणु संख्या होता है 8 और होता है 2 6। तो बाह्यतम कक्षा में यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन आपका बी, इसका ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ था, ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। ब्यूटेनॉन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह क्या होता है? प्रकार्यात्मक समूह क्या होता है? इसका प्रकार्यात्मक समूह जो होता है वो इसका क्या होता है? तो आप लोग हमें कमेंट कर, ब्यूटेनॉन देखिए वैसे बता ही देते हैं, ये जो होता है आप लोग के लिए नहीं छोड़ेंगे, ये कीटोन का होता है। ऑप्शन आपका सी जो है बिल्कुल परफेक्ट रूप से सही है, रट जाइएगा। चलिए, नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? चलिए फटाफट कमेंट कीजिए, नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? याद रखिएगा, N2 होता है, हमेशा ये 2 आबंध बनाते हैं, कभी कभी ये त्रि आबंध भी बनाते हैं, और यहाँ पे आपको त्रि आबंध ही मारना होगा क्योंकि N3 होता है। N जो है 2 नाइट्रोजन के बीच 3 आबंध बनता है। ऑप्शन आपका ये होगा, 3 या 5 आबंध बनाता है नाइट्रोजन, ठीक है, 3 या फिर 5 बनाता है। तो ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। N2 के रूप में गैस के रूप में रहते हैं, तो 2 अणु रहते हैं। चलिए, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है प्रिय मित्रों? एल्कीन का CnH2 होता है। एल्कीन है, याद रखिएगा, एल्कीन इन वाला हो जाएगा आपका +2 हो जाएगा, मतलब एल्कीन है तो ये हो जाएगा। ये आपका है अल्केन का, ठीक है, ये अल्केन का है आपका, और ये है अल्कीन का, अल्काइन का। तो चलिए, इस तरह से आपने समझ गए हैं। चलिए, 25 आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्गों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों, आवर्गों की संख्या पूछा गया कितनी होती है, तो आवर्गों की संख्या 7 होती है। ऑप्शन ए परफेक्ट रूप से सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है? दोस्तों, परमाणु के आकार में जब ऊपर से आपको नीचे आएंगे तो परमाणु के आकार में कौन सा परिवर्तन देखने को आपको मिलेगा? तो आकार में परिवर्तन होगा, परमाणु के साइज में थोड़ा बढ़ता जाएगा, ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। 27 से कौन सा एंजाइम इमलिशकृत वसा का पाचन करता है? इमलिशकृत, देखिए इमलिशकृत वसा का, यानी वसा मतलब होता है जो फैट का शरीर होता है, मोटा करने वाला होता है, उसको पाचन करता है, वो लाइपेज होता है, लाइपेज। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सामान्य सब प्रकुंचन दाब क्या होता है? देखिए, यानी ये बीपी क्या होना चाहिए शरीर का? प्रकुंचन दाब बीपी में से पूछा है, वैसे होना क्या चाहिए? 120/80 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे पूछा प्रकुंचन दाब क्या होना चाहिए, तो प्रकुंचन दाब जो होना चाहिए वो आपका 120 होना चाहिए, ठीक है, 120 होना चाहिए, ठीक है। डायस्टोलिक और सिस्टोलिक कहते हैं जिसको हम लोग। 29 पंक्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है? तो फ्लोएम के द्वारा। भोजन का जो संबंध करते हैं, ढोने का काम फ्लोएम करते हैं, और जल का काम होता है जल को ढोते हैं। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा आंसर। चलिए, 30 प्रश्न है, उस पौधे का नाम बताएं जो कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है। कलम, जैसे देखिए आम का क्या होता है, कलम लगाते हैं हम लोग, ठीक है, तो इसमें से आम तक कलम की तरह इसमें से किसको लगाते हैं हम लोग, वो बात पूछा जा रहा है आपसे। तो 30 का जो आंसर होगा वो बी हो जाएगा आपका, गुलाब को होता है। गुलाब का डंडी तोड़ लीजिए, कहीं लगा दीजिए कलम की तरह, वो लग जाएगा आपका। कालाजार बीमारी किस रोगजनक के कारण होता है? दोस्तों, कालाजार जो बीमारी है ये किसके कारण होता है? तो ये जो होता है आपका लेशमानिया के कारण होता है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
सभी को रट जाइए। निम्न में से कौन द्विलिंगी पुष्प है? दोस्तों द्विलिंगी पुष्प कौन है? तो वो है आपका पपीता। तो एक लिंगी हो जाएगा, कभी नहीं होगा। लौकी और गुलाब पुष्प में आपको मतलब ढूंढना पड़ेगा, इस दोनों में से कोई एक हो जाएगा, तो वो आपका गुलाब पुष्प हो जाएगा। ये जो द्विलिंगी होता है गुलाब, ठीक है। चलिए, मानव में घ्राण ग्राही स्थित होता है। देखिए ये कहाँ होता है? घ्राण ग्राही, ये ग्राही होता है जो किस में काम करता है? ये सुनने में काम करता है, ठीक है। मतलब सूंघने में, सूंघने में, तो नाक में रहता है, नाक में छोटा छोटा केस देखते हो, उसी को घ्राण ग्राही कहते हैं। हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती है किसके द्वारा? तो ये देखिए, ये आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है। और इस प्रश्न का जवाब बिल्कुल आसान हो जाएगा, परम मस्तिष्क से ये सब नियंत्रित होती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आंसर। 35 नंबर प्रश्न है, जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है कहाँ से? तो पीयूष ग्रंथि सबको स्रावित करता है, ठीक है। ऑप्शन आपका ए इसका वो बिल्कुल रूप से सही ही हो जाएगा। चलिए 36 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दोस्तों आनुवांशिकता के पिता को हम लोग ग्रेगर जॉन मेंडल कहते हैं। ऑप्शन ए है बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। चलिए काफी मेहनत कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र क्या होता है? कुछ दिन पहले ही प्रश्न ये सब दिए थे। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र जो होता है वो XX होता है। ऑप्शन आपका बी परफेक्ट सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन जैव निम्नीकरण कचरा है? दोस्तों जैव निम्नीकरण कचरा कहने का मतलब होता है जो गल जाना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? मतलब गल जाना चाहिए, तो वो है आपका टिश्यू पेपर, ये गल जाता है, ठीक है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। बाकी प्लास्टिक का नहीं गलता है, थर्मोकोलर नहीं गलता है, तो जैव निम्नीकरण केवल आपका टिश्यू पेपर है जो गल जाता है। 39 है, आहार तथा पानी किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? करेक्ट, एकदम तरह से रट जाना है। हम बोल चुके हैं कि रट जाना है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल रट जाइए। ये आपका बिहार में पड़ता है, ठीक है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए 40 है, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प निम्न में से कौन सा है? दोस्तों कौन सा है? तो 40 का आंसर डी हो जाएगा। देखिए और सारे प्रश्न है यहाँ पे, और सारे प्रश्न है जो अगर आप पढ़ना चाहते हैं और इसको एक नजर अगर आप देख लेते हैं तो परीक्षा में जाकर बेहतर अंक आप लेकर आइएगा, ठीक है। बाकी इसको देखने के लिए आपको गूगल पे जाइए और सर्च करके डाउनलोड कीजिए। अगर आप चाह रहे हैं कि इन सभी प्रश्न को हम देखें और बायल प्रश्न सबसे पहले पाएं और बिल्कुल एक्सपर्ट का गैस क्वेश्चन, तो गूगल पे आ जाइए। हमने पहले भी बताए थे। और अभी तक चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब करिए लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ही देखने को सब कुछ मिलेगा आपको। यहाँ पे माधव NCERT क्लासेस आपको सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च करेंगे ऐसा पेज ओपन होगा। पहला पेज पे यहाँ पर क्लिक करना है, ऐसा पूरा लिखा है माधव NCERT क्लासेस, उस पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा होगा, आपको मॉडल पेपर के अंदर जाना है, ठीक है। मॉडल पेपर पे क्लिक कर देना है, मॉडल पेपर पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे हमने क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें आना है और यहाँ पे 15 फरवरी विज्ञान का प्रश्न है, तो यहाँ से आपको क्लिक करके और सभी प्रश्न को डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे आ जाना है और इसका PDF भी आपको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ से आपको एक्सपर्ट गैस क्वेश्चन है, यहाँ से आप डाउनलोड करके सभी प्रश्न को पढ़िए और एग्जाम में जाइए। इससे बेहतर आगे आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। यहाँ से PDF ले लीजिए, डाउनलोड करिए, ठीक है। इसके बाद कुछ नहीं पढ़िए, हम आपको गारंटी लेते हैं अच्छे अंक की, ठीक है। बाकी मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।